गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या फिर कोई तपस्वी बनेगा। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। बुद्ध का गोत्र गौतम था और उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए उन्हें राजमहल के अंदर ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े और बाहरी दुनिया से कटे रहे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही करुण हृदय वाले थे। वह कभी किसी का दुख नहीं देख पाते थे। इतने प्रयासों के बाद भी उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में 4 दृश्यों पर दृष्टि पड़ गई। ये दृश्य ऐसे थे: एक विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात से व्यथित होकर उन्होंने अपने जीवन में धन का, पत्नी का और पुत्र का और राजपाट का त्याग करते हुए एक तपस्वी का जीवन अपना लिया और इन सवालों की खोज में चल दिए। सिद्धार्थ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लग गए। जब उन्हें समुचित ध्यान लगाने के बावजूद भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ऐसा करते हुए उन्हें 6 साल बीत गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने का विचार करने लगे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह अब सत्य जाने बिना नहीं उठेंगे। वह सारी रात वहीं बैठे रहे और माना जाता है कि यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने
मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना मुश्किल है। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ईश्वर ने इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था।